हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 1 चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। विज्ञान के इस सेट 2 में जितने भी सवाल दिए गए सभी सवालों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन एवं 12 न्यूट्रॉन है। तत्व के परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि परमाणु द्रव्यमान निकालते कैसे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, N+P। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो बताओ इस तत्व में कितना न्यूट्रॉन है, तो 12, तो 12 लिख देंगे। और प्रोटॉन कितना है, 11, तो 11 लिख देंगे। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 23। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 23। कितना आसान है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है और बना देना है, कोई हार्ड तो है ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग होता है। ठीक है, तो कोबाल्ट जो है बच्चों, इस समस्थानिक का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में, कैंसर के इलाज में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ नेक्स्ट सवाल। बेरियम परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो बेरियम परमाणु के द्वितीय कोष में सबसे पहले जानना होगा कि बेरियम की परमाणु संख्या होती कितनी है। ठीक है, बेरियम की परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों, तो बेरियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 4 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाँ 4 होता है। अब इसका क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम लोग। तो देखो, आपको पता है कि 4 घर होता है। ठीक है, KLMN। ठीक है, 4 सेल होते हैं। पहला घर में आपका 2, ठीक है, दूसरा घर में कितना हो जाएगा, 2, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द्वितीय कोष में। तो द्वितीय कोष में कितना है बच्चों, 2। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बनेगा कैसे, आपको परमाणु संख्या कम से कम 20 तक याद रख लेना है। ठीक है, आपको हम उसका जो नोट है हम भेज दिए हैं ग्रुप में। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे चार्ट को भेज दिए हैं। चार्ट को आपको अच्छे से याद कर लेना और आराम से बनाना है, कोई हार्ड वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। N परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पता है कि N का परमाणु संख्या होता कितना है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, पहले घर में कितना हो जाएगा, 2, दूसरा घर में कितना हो जाएगा, 5। आपको क्या पूछ रहा है, द्वितीय कोष में कितना है, 5 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रथम कोष में बोलता तो कितना होता, 2 होता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है। तो सोडियम कितने नंबर पे आता है बच्चों, सोडियम Na कितना नंबर पे आता है, ये आता है 11 नंबर पे। 11 इसका परमाणु संख्या होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो 2, दूसरा घर में 8 है ना, 2 8 भर गया। अब तीसरा घर में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 8 1 जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है बच्चों, इसका परमाणु संख्या 6 होता है। कितना होता है, 6 नहीं 8 ना होता है जी, 8 होता है, सॉरी 8 होता है। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 हो गया। अब कितना बच गया, 6, तो 6 हो जाएगा दूसरा घर में। तो 2 और 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको बस परमाणु संख्या याद रखना है, बस आसानी से बन जाएगा, एकदम लॉलीपॉप है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पे। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। कितना होता है, 17। ठीक है, अब 17 को हम लोग कैसे कैसे बांटेंगे, तो पहला घर में 2, दूसरा घर में, दूसरा कोष में आपका 8 हो जाएगा, 8 2 10, कितना बच गया, 7 बच गया। तो 7 जो हो जाएगा तीसरा घर में। ठीक है, तो 2 8 7 इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्लोरीन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ठीक है, तो मैग्नीशियम Mg, इसका परमाणु संख्या होता है कितना, 12। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे 4 सेल जो है आपके। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, K है, L है, M है, N है। ठीक है, तो पहला सेल में कितना हो जाएगा, 2, दूसरा सेल में 8 8 2 10, कितना बच गया, तो तीसरा सेल में ये चला जाएगा, है ना। तो 2 8 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है तो तत्व होगा 2 8 3, 2 8 और 3 सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2 8 10 और 3 13। 13 जो है बच्चों किसका परमाणु संख्या है। ठीक है, 13 जो है किसका परमाणु संख्या, तो एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम ही 13 नंबर पे आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है तो तत्व होगा। ठीक है,
2 8 1, ठीक है। तो 2 8 10 और 1 11, 11 कौन सा किसका है इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु संख्या, तो सोडियम का है, Na कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बस आपको चार्ट को अच्छे से याद कर लेना है और एकदम सब सवाल आसानी से बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। उसे समस्थानिक का नाम बताइए जिसका उपयोग घेंघा रोग के इलाज में किया जाता है। तो घेंघा रोग के इलाज में जो गर्दन फूल जाता है, ठीक है, उसका वो इलाज में किया जाता है बच्चों, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, आयोडीन के समस्थानिक को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है। चलिए ठीक है, तत्व के परमाणु संख्या क्या होगी, तो तत्व का परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा परमाणु संख्या इसका 2 8 2 10 और 1 11 है ना। तो कितना हो जाएगा परमाणु संख्या बोले तो, या फिर प्रोटोनों की संख्या है ना, एक ही चीज़ है परमाणु संख्या। तो इसका परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 2 10 और 1 11। अब क्या बोल रहा है, तत्व के नाम, ठीक है, तत्व के नाम क्या हो जाएगा बच्चों, तो तत्व का नाम जो है ये सोडियम है। क्या है, सोडियम, ठीक है। और उसके बाद एक और क्या पूछ रहा है, प्रतीक पूछ रहा है। इसका प्रतीक हम लोग कैसे करते हैं, प्रतीक जो है ये हम लोग सोडियम को कैसे दर्शाते हैं, Na के थ्रू, तो Na हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या है, ठीक है। तो इसका परमाणु संख्या निकालना है बच्चों। तो जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है, यहाँ क्या बोले हम, परमाणु संख्या जितना होता है वही उतना क्या होता है, उसका परमाणु होता है प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या जितना उसका प्रोटॉन है, ठीक है। कितना है, 8 है, तो 8 हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद आपका क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आवेश पूछ रहा है ना, ये तो आपका पहला नंबर का हो गया। दूसरा नंबर आपका क्या पूछ रहा है कि परमाणु का क्या आवेश है, ठीक है। तो आवेश क्या हो जाएगा बच्चों, तो सबसे पहले देखो धनात्मक आवेश कितना हो जाएगा, धनात्मक आवेश, ठीक है। धनात्मक कौन सा होता है, प्रोटॉन कितना है, 8, ठीक है। उसके बाद देखो ऋणात्मक आवेश, तो ऋणात्मक आवेश कितना क्या होता है आपका, ऋणात्मक होता है आपका ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया हुआ 8, तो 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में। अब यहाँ पे आपका आवेश निकालना है, क्या निकालना है, आवेश। तो आवेश कैसे हो जाएगा, +8 और -8, तो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, तो इसका राइट आंसर है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इतना ले लो, आवेश की संख्या क्या हो जाएगा 0। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, समस्थानिक की परिभाषा दे, इसके मुख्य अभिलक्षण एवं अनुप्रयोग लिखे, ठीक है। तो समस्थानिक किसको कहते हैं, तो वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो, ठीक है, वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। सिंपल सा था वर्ड, कोई हार्ड नहीं था। जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक है, देखो 12 लिखा हुआ है, नीचे 6 और C, ठीक है। 12 उसका क्या हो गया, परमाणु द्रव्यमान, और C कितना 6 कितना हो गया, परमाणु संख्या। इसी तरीके से देखो परमाणु द्रव्यमान 14 है और 6 है, ठीक है। तो ये आप इतना उतार लेंगे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे इसके क्या बोल रहा है, लक्षण लिखने के लिए है ना, तो लक्षण भी लिख देते हैं इसका, समस्थानिक के मुख्य लक्षण। तत्व के सभी समस्थानिक के नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, चलिए ठीक है। दूसरा पॉइंट, तत्व के सभी समस्थानिक के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है, न्यूट्रॉन जो होती है ना वो अलग अलग होती है, ठीक है। आगे देखो किसी भी तत्व के सभी समस्थानिक की रासायनिक अभिक्रिया समान होती है, ठीक है। तो ये आप इसका लक्षण को भी अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसका अनुप्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन में के रूप में होता है। तो यूरेनियम का एक समस्थानिक का उपयोग जो होता है ना भट्ठी वगैरह में, ईंधन वगैरह में प्रयोग किया जाता है। आगे देखो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, अभी हमने ऊपर भी बताया था, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और घेंघा के रोग में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो उपयोग भी हम लोग को बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिख लो और अच्छे से याद कर लो। चलिए अब हम लोग क्या है कि ये आपका सेट से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते ताकि आपका वीकली टेस्ट अच्छा जाए और आपके साथ साथ में आपका क्या बोलते हैं उसको फाइनल एग्जाम की भी तैयारी हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका पहला, चूंकि हर मॉडल पेपर में हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ, 12C6 के लिए कार्बन की द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। तो देखिए आप अगर यहाँ पे C दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे C दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, या फिर 6 आपका यहाँ भी लिख सकता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो होता है ये होता है द्रव्यमान,
क्या होता है, अभी एकदम ध्यान से देख लो, ठीक है, अगर थोड़ा सा मिस किए तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। और नीचे जो होता है वो होता है परमाणु संख्या। क्या होता है नीचे वाला, परमाणु संख्या। तो हमें क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है या परमाणु संख्या, तो द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, सिंपल सा था, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 14 n और 7, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, 14 ऊपर में लिखा हुआ है, 7 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो, ठीक है, कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या है, ठीक है। तो परमाणु संख्या हम क्या बोलते हैं, नीचे वाला बोले थे परमाणु संख्या, तो नीचे कितना है, ऑप्शन नंबर ए 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 23 Na11 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है। देखो वहां तक ठीक था कि द्रव्यमान पूछ रहा था और परमाणु संख्या पूछ रहा, तो हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जब न्यूट्रॉन संख्या जब पूछ देगा बच्चों, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को याद रख लेना। न्यूट्रॉनों की संख्या, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि द्रव्यमान से, ठीक है, क्या बोले, द्रव्यमान से परमाणु संख्या को घटा दो, ठीक है, निकल जाएगा। तो द्रव्यमान कितना है बच्चों, तो 23 और 23 में से 11 घटा दो, कितना बचेगा, 12। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन एवं 6 प्रोटॉन है का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो ऊपर में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे कि परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला हम क्या बोले कि n+p, क्या बोले n+p। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 6, प्रोटॉन की संख्या कितना है 6 कितना हो गया 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, किसी भी तत्व के परमाणु प्रोटॉन 13 है और 14 न्यूट्रॉन है, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो सिंपल था ये भी, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या बोले हम फॉर्मूला इसका n+p। तो n कितना है न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की कितना है 14 + 13 कितना हो जाएगा 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल आप लोग का। ये सवाल आप लोग के लिए कमेंट करके बताना है, एकदम सेम सवाल है, ठीक है, ऊपर भी हम बता चुके हैं। किसी भी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तत्व के परमाणु द्रव्यमान निकालना। चलिए इसको कमेंट करके बताइए, तो आप लोग देखते हैं कितने लोग ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस उसको कहते हैं बच्चों, ठीक है, सबसे पहले जानना होगा आपको, अक्रिय गैस उसको कहते हैं जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। क्या बोले हम, जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से याद करते हो तो ऐसे याद कर सकते हैं, जिसका संयोजकता 0 हो, ठीक है, जिसका घर पूरा फिलफिल हो, पूरा कोष जो फिलफिल हो, उसी को हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ सोडियम है, हीलियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हीलियम जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम। चूंकि हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है 2, और 2 पूरा फुलफिल हो जाता है एक घर में, ठीक है। तो ये जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। हमने क्या बोला, अक्रिय गैस किसे कहते हैं, जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा अक्रिय गैस है, ठीक है। नाइट्रोजन तो नहीं है, क्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, नियॉन जो है बच्चों ये आपका क्या है, अक्रिय गैस है। ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। चूंकि नियॉन का जो परमाणु संख्या होता है वो 10 होता है, 2 और 8 दोनों घर क्या हो गया, फुलफिल हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अक्रिय गैस नहीं है, तो हीलियम तो है आपका, अभी हमने जस्ट बताया, नियॉन भी है, आर्गन भी होगा, क्यों, क्योंकि 18 है, ठीक है, 2 8 और 8, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन लिथियम जो है बच्चों आपका ये अक्रिय गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4u है, ठीक है, और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग निकालने के लिए कैसे बताए थे बच्चों, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम बताए कि जितना द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा दो या फिर परमाणु संख्या घटा दो। प्रोटॉन संख्या और परमाणु संख्या एक ही चीज़ है, ठीक है, तो घटा दो तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटे 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जितना तत्व में जितना परमाणु संख्या होता है वो उतना उसका प्रोटॉनों की भी संख्या होता है ना। एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, तो समस्थानिक कौन होते हैं, जब न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एक तत्व संभारिक होते हैं, संभारिक उसको कहते हैं जिसको प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे एक लास्ट सवाल है बच्चों आप लोगों का, और ये आप लोग को हम होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। सेट 1 में हम ये सवाल आप लोगों को बता चुके थे, ठीक है। तो सेट 1 अगर आप अभी तक नहीं देखें तो इस वीडियो को देख ही लिए हो, तो सेट 1 को जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो इसका आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, ठीक है।
और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। और एक प्यारा सा नीचे कमेंट ज़रूर कर देना कि वीडियो अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हो, बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, ठीक है। वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए आए हो, फर्स्ट बार आए हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बगल में घंटी का बटन होगा, घंटी को भी दबा लेंगे ताकि मेरी नई वीडियो जैसे आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है, ठीक है। इसमें आप लोगों को 2024 की भी तैयारी करवाया जाएगा, जिस तरीके से आपका वीकली टेस्ट का तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके का अगला मॉडल पेपर आपको चाहिए तो कमेंट करना नीचे, ठीक है। वीडियो को बाद में देखेंगे तो आपको वो भी अपलोडेड मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।